अगर कानून का उल्लंघन किया तो बरेली की बाजार में पिछवाड़ा पीटा था, और अब की ईद की नमाज अगर तुमने सड़क पे की तो बुलडोजर ईदी देने आएगा घर पे, याद रखना। कहना राजा भैया का, राजा भैया ने एक बात बहुत बढ़िया बोली है कि जब तक सनातन है और सनातनी है तब तक संविधान है, नहीं तो संविधान को फाड़ के फेंकने वाले इस देश के अंदर नाजायज औलाद गजवाए हिंद का सपना लिए बैठे हैं आज भी। आज राजा भैया की बात को कुछ आरक्षण जीवी कोट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अरे तुम चप्पल की धूल के बराबर नहीं हो राजा भैया की। तुम संविधान का पाठ पढ़ाओगे, तुम्हें संविधान का सा नहीं मालूम। संविधान की सुरक्षा और संविधान की रक्षा, भारत का संविधान अगर आज सुरक्षित है तो सनातनियों की वजह से सुरक्षित है, किसी भी। और योगी जी ने मात्र इतना ही कहा है कि नमाज को शिफ्ट में पढ़ा जाए जिससे लोगों को असुविधा ना हो। लोगों को असुविधा का मतलब ये नहीं कि सभी, आप भी उसमें हैं, क्योंकि अगर आप भी धूप में बैठेंगे, सड़क पाक है नापाक है क्या है, क्योंकि नमाज तो पाक साफ जगह पे होती है। देश आपकी नमाज का विरोध नहीं कर रहा है, नमाज के स्थान का विरोध कर रहा है, क्योंकि नमाज का स्थान आपके अल्लाह मियाँ का नहीं है, और अल्लाह मियाँ की ज़मीन तो वक्फ के पास है। तो जो वक्फ के पास अल्लाह मियाँ की ज़मीन है, तो वक्फ क्यों नहीं आता है सामने कि नहीं हमें सरकार की सड़क जो कि नापाक है, ए मुसलमानों इस पे नमाज नहीं पढ़ना है, अल्लाह मियाँ की ज़मीन हमारे पास है, ये हम दरवाजे खोल रहे हैं, वक्फ की जगह पे जाकर सारे नमाज पढ़ लो। देखे थे ना पाकिस्तान से आए थे कलावा बांध के, हमने दिल्ली के अंदर बम धमाके देखे हैं अल्लाह अकबर के नाम से। अभी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से वो अल्लाह के नेक बंदे पढ़े लिखे सरकार के द्वारा अनुदान लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा करके साइनाइड से ज्यादा जहरीला जहर बनाकर और दिल्ली के लाल किले पर बम फाड़ के दिखा दिया। सड़कें छोड़ देते हैं, पढ़ो सड़कों पे नमाज, हमको क्या दिक्कत है। फिर मस्जिदों को छोड़ दो, मस्जिदों में फिर नमाज क्यों पढ़नी है? ऐसे कैसे वो अपनी मस्जिद को छोड़ सकते हैं? तो फिर ऐसे कैसे सरकार अपनी सड़क पर नमाज करवाएगी? हमारा अधिकार नहीं है क्या लोकतंत्र में? एक मरीज जो एम्बुलेंस से जा रहा होगा उसका अधिकार नहीं है क्या? उसके जीवन को खिलवाड़ कर देंगे क्या? नमस्कार, नेशन 99 में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ अनुज मिश्रा। इन दिनों योगी जी की एक बयानबाजी बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। वो बयानबाजी है नमाज को लेके कि खुले में सड़कों पे नमाज ना पढ़ें, अगर संख्या आपकी ज़्यादा है तो आप जो है एक शिफ्ट वाइज डिवाइड कर ले और उस तरीके से आप नमाज पढ़ें। नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने मना नहीं किया है सबसे पहले। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ अमित राठौर जी मौजूद हैं, इसी पे हम बातचीत करेंगे। इनकी क्या राय है सार्वजनिक और पर्सनली दोनों तरीके से। जी हाँ, तो सबसे पहले अमित भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है ये मुद्दा, आपने सुना होगा नमाज को लेकर जो अभी योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्पष्ट रूप से देश संविधान से चलता है और कानून से चलता है, और संविधान में सबका समान अधिकार है जी। और सड़क पर नमाज होनी ही भी नहीं चाहिए जी। क्योंकि अगर किसी एक दिन बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर बैठ जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानी होगी। और योगी जी ने मात्र इतना ही कहा है कि नमाज को शिफ्ट में पढ़ा जाए जिससे लोगों को असुविधा ना हो। लोगों को असुविधा का मतलब ये नहीं कि सभी, आप भी उसमें हैं, क्योंकि अगर आप भी धूप में बैठेंगे, सड़क पाक है नापाक है क्या है, क्योंकि नमाज तो पाक साफ जगह पे होती है। तो देश में तुम्हारा घर मुसलमानों पाक साफ से ज़्यादा कौन सा साफ स्थान होगा? क्योंकि मोहल्ला तो तुमने गंद मचा रखा है, पूरे देश में गंद मचा रखा है, सड़कें पाक साफ है नहीं, वहाँ तुम बैठ के नमाज पढ़ोगे तो वो कबूल कहाँ से होगी? और वो भी ईद की नमाज है। तो बिल्कुल योगी जी का कहना जो है ना बिल्कुल सही है, और अपने घरों में शिफ्ट के अनुसार अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करो, नमाज पढ़ो। देश आपकी नमाज का विरोध नहीं कर रहा है, नमाज के स्थान का विरोध कर रहा है, क्योंकि नमाज का स्थान आपके अल्लाह मियाँ का नहीं है, और अल्लाह मियाँ की ज़मीन तो वक्फ के पास है। तो जो वक्फ के पास अल्लाह मियाँ की ज़मीन है, तो वक्फ क्यों नहीं आता है सामने कि नहीं हमें सरकार की सड़क जो कि नापाक है, ए मुसलमानों इस पे नमाज नहीं पढ़ना है, अल्लाह मियाँ की ज़मीन हमारे पास है, ये हम दरवाजे खोल रहे हैं, वक्फ की जगह पे जाकर सारे नमाज पढ़ लो, सब एक जगह जाके पढ़ लो, कौन रोक रहा है तुम्हें? लेकिन नहीं, इनको विवाद चाहिए। कट्टरपंथी मौलानाओं को भारत के अंदर अशांति चाहिए, क्योंकि शांति प्रिय है नहीं, लेकिन नाम इनका नेताओं ने शांति प्रिय रख रखा है, लेकिन शांति इनको दूर दूर तक प्रिय नहीं है। नमाज कहते हैं भाईचारे का
इनका त्योहार है तो भाईचारे से अपना एक दूसरे के साथ में त्योहार मनाओ, दूसरे भाइयों के बीच में कार्य में दखल मत पहुंचाओ, अपना अपनी खुशी से अपना त्योहार मनाओ। देखिए, किसी राज्य के सीएम को इस तरह से बयानबाजी करना तो शोभा नहीं देता ना। उनका कहना यह है कि मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगा। पहली तो ये बात। दूसरी बात ये कि अखिलेश यादव जी का कहना है कि देश संविधान से चलता है और संविधान में सबका हक बराबर का है, तो किसी के धर्म के खिलाफ ऐसे नहीं बोल सकते हैं कोई जिम्मेदार व्यक्ति। देखिए, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, कानून का पालन कराने के लिए योगी जी बोल रहे हैं। और रह गई अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी ने कितना संविधान और कानून का पालन किया वो हमने राम भक्तों के समय पे देख लिया था। कार सेवा में जो गोली चलवाने वाले, आज हमें ये ना बताएं कि किसी के धर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो आपने स्वयं ही सनातन में इंटरफेयर करके धर्मांतरण कर लिया और खुद यदमुल्ला बन गए हो। तो हमें ज्ञान मत दो कि आप कौन हैं। हमारे देश की जनता संविधान का पालन कर रही है, और जो संविधान का पालन नहीं करेगा तो मैं तो कह रहा हूं ईदी देने फिर बुलडोजर भी आएगा बाबा का। हाँ, अगर ईद की नमाज कानून से आप नहीं पढ़ रहे हो, कानून को ताक पे रख रहे हो, भीड़ को लगाओगे, तो फिर मुसलमानों तुम्हें ईदी देने बुलडोजर से आएगा, बाबा का बुलडोजर ईदी देने आएगा बुलडोजर। क्या दिक्कत है? बुलडोजर के अभी तो रूप है ना, बाबा तो बुलडोजर बाबा है। उसने बाबा ने बोल दिया कि तुम्हें दूसरा तरीका भी समझाएंगे, तो बुलडोजर घर आएगा ईदी देने। याद रखना, अगर कानून का उल्लंघन किया तो बरेली की बाजार में पिछवाड़ा पिटा था, और अब की ईद की नमाज अगर तुमने सड़क पे की तो बुलडोजर ईदी देने आएगा घर पे। याद रखना। देखिए, AIMM के एक प्रवक्ता है, वारिस पठान उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार नागरिक एक किसी राज्य के सीएम को इस तरह से वाद विवाद करना शोभा नहीं देता कि कटमुल्लों को देख लेंगे। ये कहाँ का मतलब, भाषा का एक मर्यादा होता है सर, ठीक है। तो किसी राज्य के मुखिया को ये शोभा नहीं देता कि कटमुल्लों को देख लेंगे, सड़कों पे नमाज पढ़ी जाएंगे, अगर एक इस भाषा में नहीं समझे तो हम दूसरे भाषा में समझाएंगे, पहली बात। और उनका तीसरी बात, उनका कहना ये है कि अगर क्या बिगड़ेगा अगर 2 मिनट के लिए नमाज पढ़ ही लेते हैं तो क्या दिक्कत है सर? नहीं, बात 2 मिनट की नहीं है। जिसकी आप बात कर रहे हो ना, क्या नाम बताया था उसका? वारिस पठान। कौन है ये? ये AIMM के प्रवक्ता है। AIM कौन है? AIMM के जो इसके कौन है? असुद्दीन अवैसी। जो असुद्दीन ओवैसी के भाई ने क्या बयान दिया था? क्या बयान दिया था? 15 मिनट वो देश के संविधान को सम्मान दिया था। इन चुतियाओं की बातों को जवाब देने का समय नहीं है। इनकी गांड पर पिछवाड़े पर लट बजाओ जो नमाज पढ़ने के नाम पर सड़क पे आए। देश शांति से चलता है, तुम नमाज के नाम पर देश में अशांति करोगे तो भैया यहाँ शांति लाने के लिए हमारे पास कानून है, और कानून की लाठी अगर पिछवाड़े पर लगेगी तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह अल्लाह करके माफी मांगते फिरेंगे। ये भी याद रखना, देश संविधान का सम्मान सबका अधिकार है। अगर आपकी नमाज का विरोध नहीं कर रहा है कोई तो सड़क पे पढ़नी क्यों है? और जब तुम्हें सड़क पे नमाज पढ़नी है और इसी बात की लड़ाई लड़नी है तो ये मस्जिदें जो हैं सारी सरकार को सरेंडर कर दो ना, सड़कें छोड़ देते हैं हम, सड़कें छोड़ देते हैं, पढ़ो सड़कों पे नमाज, हमको क्या दिक्कत है? फिर मस्जिदों को छोड़ दो, मस्जिदों में फिर नमाज क्यों पढ़नी है? ऐसे कैसे वो अपनी मस्जिद को छोड़ सकते हैं? तो फिर ऐसे कैसे सरकार अपनी सड़क पर नमाज करवाएगी? हमारा अधिकार नहीं है क्या लोकतंत्र में? एक मरीज जो एम्बुलेंस से जा रहा होगा उसका अधिकार नहीं है क्या? उसके जीवन को खिलवाड़ कर देंगे क्या? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल नहीं। लाखों लोग सड़कों का उपयोग कर रहे हैं, सिर्फ एक दिन 15 मिनट के लिए लाखों लोगों को परेशान किया जाएगा। उन लाखों लोगों को परेशानी ना हो जाए तो ये 15 मिनट अपने शिफ्ट में ये लोग नमाज कर सकते हैं और करते आए हैं और करेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में तो नमाज सड़क पे नहीं होती, और जहां जहां पे अगर हो रही है तो मैं तो कह रहा हूं वहां की सरकारी संज्ञान ने सड़क पर नमाज तो पूर्ण रूप से बैन होनी चाहिए। देखिए, मौलाना साजिद रशीदी का आपने नाम सुना होगा। उनका कहना यह है कि जिस तरह से एक राज्य के मुखिया जो हैं, एक सीएम जो हैं, बयानबाजी जिस तरह से कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज की बात है, 1-2 दिन की बात है, अगर 2 मिनट हमारे मुस्लिम भाई नमाज पढ़ ही लेते हैं तो उनको ऐसी क्या तकलीफ हो गई जो वो बातें करते हैं मुल्लों को दिखा देंगे। फिर मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूँ, सड़क पे नमाज और नमाज सड़क पे अधिकार की लड़ाई इस देश का कट्टरपंथी मुल्ला कर रहा है। और जिसकी आप बात कर रहे हो साजिद रशीदी, वो कट्टरपंथी मुल्ला आतंकवादी है इस देश का, उसको शांति नहीं चाहिए। अगर देश का मुसलमान इन कट्टरपंथियों की सुनकर कानून को दरकिनार कर देगा, इग्नोर कर देगा और सड़क पर नमाज पढ़ेगा तो पिछवाड़ा किसका टूटेगा? साजिद रशीदी का या मुल्लों का?
सरकार तो अपना काम करेगी ना, कानून अपना काम साजिद करेगा। रशीदी का कहना है कि जब आप लोग का शादी विवाह होता है या फिर आप लोग अपने त्योहार मनाते हो, किसी देवी देवताओं का पूजा होता है, आप भी तो डीजे बजाते हो, एक उससे तेज, दूसरा उससे भी तेज, तीसरा उससे भी तेज। उनका कहना है, जैसा मौलाना साजिद रशीदी जी कहते हैं, तो वहां से दिक्कत और पॉल्यूशन नहीं होती है? देखो साजिद रशीदी किस मूर्ख की बातें कर रहे हो। हमारे यहाँ ना डीजे ही बजाते हैं, बम लगाकर उड़ाते नहीं है। आज तक बम लगाकर उड़ाने वाले एक नौजवान के लिए आकर खड़ा हुआ, ये हमारे इस्लाम का था और इस्लाम में ये जो हरकत करी है इसने बहुत गलत करी है। बताओ कितने मुल्ला उतर के आए, ये साजिद रशीदी जैसे च्यवनप्राश एक भी आए उतर के, साले मदरसा चाहिए। डीजे ही बजा रहे हैं, हम बता रहे हैं मौलाना, और अपने घर में बता रहे हैं और बजा रहे हैं। और बीच में आप रोज पैदा करोगे तो हम डीजे के साथ साथ तुमको भी बजाना जानते हैं और बजा देंगे, क्योंकि किराएदार तुम हो, हम नहीं है। हम अपने घर में हैं, कानून का सम्मान करते हैं और कानून के सम्मान के अनुसार ही हम अपने सभी जितने भी हमारे पारंपरिक त्योहार हैं हम सारे मना रहे हैं। लेकिन ये जब कहा जाते हैं, जब धर्म पूछ के 47 लगा कर उड़ाए जाते हैं, तब इन्होंने बताया हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है ना। सर्वनाश नहीं किया जाता, ना नाश किया जाता। ये तो अभी सड़क के नाम पर, नमाज के नाम पर भीड़ इकट्ठी करेंगे और फिर 15 मिनट का नारा लगा देंगे। ये तो वो देश के लिए संवैधानिक हो जाएगा, वो भी तो गैर संवैधानिक है। आप एक बड़ी आबादी को टारगेट करते हो और उसके बाद जब तुम्हारे मुसलमानों की लाठी खाने की बारी आती है, तुम में से एक तो आता नहीं है, वो बेचारा मुसलमान गरीब जो मदरसे में पढ़ा, उसको पता ही नहीं है, वो पिटता है। वैसे तो उनका भी कहना है कि जय श्री राम करके, जय श्री राम कह के आप लोग दंगा करते हो। मौलाना साजिद रशीदी का ही कहना है ये भी। जय श्री राम करके अगर दंगा करते हैं ना जी, तो मौलाना राशिदी जैसे आज ही बकवास न कर रहे होते, ठीक है ना। अल्लाह अकबर करके बम हमने देखे हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर गोली चलाते हमने मुंबई में देखे हैं। देखे थे ना, पाकिस्तान से आए थे कलावा बांध के, हमने दिल्ली के अंदर बम धमाके देखे हैं अल्लाह अकबर के नाम से। अभी अलफला यूनिवर्सिटी से वो अल्लाह के नेक बंदे पढ़े लिखे सरकार के द्वारा अनुदान लेकर अपनी पढ़ाई को पूरा करके साइनाइड से ज्यादा जहरीला जहर बनाकर और दिल्ली के लाल किले पर बम फाड़ के दिखा दिया। ये करते हैं, देश शांति से चलेगा। अपने आप का कंपैरिजन हिंदुओं से मत करना, नदी और नाले में अंतर होता है। हिंदू और सनातन नदी है नदी, और तुम नाले हो नाले। जो गटर से निकलोगे और कहाँ जाओगे तुम्हें भी पता है। और नदियों का समंदर से मेल है और तुम्हारा कोई मेल नहीं है सनातनियों से। तुम कानून का पालन करोगे तो करोगे, अन्यथा याद रखना बाबा जी का बुलडोजर ईदी देने आ जाएगा। मतलब आप बार बार कह रहे हैं बाबा जी का बुलडोजर ईदी देने आ जाएगा, ईदी देने आ जाएगा, लेकिन आप तो ऐसा लग रहा है, आप ऐसा है कि मुस्लिम पक्ष को लोगों को डरा रहे हैं। कौन? आप तो ऐसे ही कह रहे हैं सर। तब हिंदुस्तान में लोकतंत्र कहाँ जाता है? ये सड़कों पे उतर कर ही दिल्ली में दंगे किए थे, मुर्शिदाबाद में दंगे किए थे, बताओ राजस्थान में दंगे किए थे। तब ये भीड़ ने जो लोगों को डराया, डर का माहौल बनाया इस देश के अंदर। 1947 का दंगा है, भूल गए क्या हम? हमारा देश शांति से चल रहा है और इस देश में शांति जब तक है। कहना राजा भैया का, राजा भैया ने एक बात बहुत बढ़िया बोली है कि जब तक सनातन है और सनातनी है तब तक संविधान है, नहीं तो संविधान को फाड़ के फेंकने वाले इस देश के अंदर नाजायज औलाद गजवाए हिंद का सपना लिए बैठे हैं आज भी। आज राजा भैया की बात को कुछ आरक्षण जीवी कोट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। अरे तुम चप्पल की धूल के बराबर नहीं हो राजा भैया की। तुम संविधान का पाठ पढ़ाओगे, तुम्हें संविधान का सा नहीं मालूम। संविधान की सुरक्षा और संविधान की रक्षा, भारत का संविधान अगर आज सुरक्षित है तो सनातनियों की वजह से सुरक्षित है। किसी भी इस देश के संविधान को ही मान के तो वो कह रहे हैं, सरकार से पोलाइटली मांग रहे हैं कि हमें 5 से 7 भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि सड़क पर मस्जिद पढ़ना जायज है? ये तो इलीगल है ना, गैर कानूनी है। संवैधानिक अधिकार ही तो मानोगे ना। ले रहे हो ना संविधान में अधिकार, और राशन की दुकान पर लगा के लाइन राशन ले रहे हो ना, मिल रहा है ना संविधान का अधिकार। पेट्रोल पंप पे अब्दुल तेल डलाने जा रहा है, सब्सिडी मिल रहा है ना संविधान के अधिकार से, मिल रहा है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिल रहा है ना। तो सड़क पे नमाज की कौन सी योजना भारत सरकार ने लाई है? भारत सरकार ने तो साफ बोला सड़क पे जाओगे लाठी खाओगे, नहीं मानोगे तो जेल जाओगे, फिर भी नहीं मानोगे तो ढंग से तोड़े जाओगे। और ये कट्टरपंथी मौलाना इनको भड़काएंगे और इनको सड़क पर लाएंगे और इनको पिटवाएंगे, और फिर वही रील वायरल होगी, बाबा का बुलडोजर।
भाई इस देश में शांति बनी रहने दो, कुछ कट्टरपंथियों की बात को इग्नोर करो। असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान और ये जितने ये कट्टरपंथी इस देश के वो लोग हैं जो अपने घर का दाना और अपने घर का निवाला देश में कट्टरपंथी विचारधारा से चला रहे हैं अपने घर को। ये लोग बताएंगे देश में। अरे भाइयों, ईद का त्योहार है, मैं भी कह रहा हूं अपना त्योहार बहुत अच्छे से मनाओ, शिफ्ट में मनाओ। जहां पर मस्जिद में लोग कम है वहां पर जाओ। एक ही मस्जिद में क्यों जाना है सबको? नहीं तो वक्फ बोर्ड की जहां जगह मिले वहां पर बैठ जाओ सारे लोग, क्या दिक्कत है? अल्लाह की जमीन है वक्फ बोर्ड, यही कहते हैं ना। तो अल्लाह की जमीन कहाँ है? फिर कहीं बैठ जाएंगे तो फिर आप कहोगे वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है। तो वो तो बाद में पता चलेगा ना, वक्फ बोर्ड जब सामने आएगा। वक्फ बोर्ड अभी तो आगे से कह रहे हो ना, वक्फ बोर्ड के पास भारत के अंदर सबसे ज्यादा जमीन है, एयरफोर्स और रेलवे के बाद, है या नहीं है? जी बिल्कुल। वक्फ बोर्ड मुसलमानों के हित के लिए है, अहित के लिए? हित के लिए। हित के लिए। तो कितने अस्पताल बनाए हैं उसने वक्फ बोर्ड ने, बताओ मुझे। एक भी नहीं। बताओ ना, कितनी मस्जिदें बनाई हैं वक्फ की जगह पे? कभी बोला है मुसलमानों लो ये वक्फ की जगह पर मैं तुम्हें मस्जिद का निर्माण करके देता हूं? कभी नहीं। तो फिर अरे मुसलमानों, वक्फ से अपना अधिकार लो। वक्फ भूमाफिया है इस देश का जिसने भारत की जगह को कब्जा लिया। और मुसलमानों, तुम्हें सड़कों पर नमाज पढ़वा कर और सड़कों पर ही मजार बनवाने तक पे विवश करा दिया। तुम्ही लोगों की मजारें बनती हैं सड़कों पे। मतलब आप लोग अब इस पे उतर गए हैं कि 2 मिनट का खुदा का इबादत नहीं करने देंगे 2 मिनट के लिए। अरे 2 मिनट के लिए पब्लिक रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा? 2 मिनट खुदा की इबादत करोगे या सड़क पर बैठकर खुदाई के नाम पर सबको परेशान करोगे? खुदा के नाम पर परेशान करवाता है क्या खुदा किसी को? बिल्कुल नहीं। तो फिर कैसे परेशान करवा देंगे? ये कौन मुल्ला मौलाना है साले, सड़क की नमाज के लिए लड़ रहे हैं? अपने घर के दरवाजे खोल दो ना, मेरे घर में आओ भाई, 20 आदमी की जगह आ जाओ, नमाज पढ़ लो। आगे बोलो ना मौलाना, बोलो ना वक्फ बोर्ड की ये जगह पड़ी है, आओ यहाँ पर आके नमाज पढ़ लो। क्यों नहीं बोलते हैं साले? इन्हें सरकार की जगह पर ही सब कुछ काम करना है। सरकार से चाहिए भी, राशन भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, खाने को भी चाहिए, अल्लाह के नाम की भी चाहिए, लेकिन देना कुछ नहीं है किसी को। वो गरीब अनपढ़ गवार मुसलमान जिसको पता ही नहीं है किधर चलना है, भीड़ के साथ बहकर पत्थरों खाता है और फिर लाठी खाता है इस देश के अंदर। वारिस पठान का एक चीज़ और कहना था कि ये लोग जब हाथापाई से नहीं मानते हैं, ये लोग जब कहने से और धमकी से नहीं सुनते हैं हम लोग, तो ये लोग एक नया सिस्टम चला दिए हैं कि जहाँ पे हमारा अजान होगा वहाँ पे ये लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा चला देंगे। अरे तो देश संवैधानिक है ना, जहाँ हिंदू रहता है वहाँ मुसलमान भी रहता है। तुम अपनी बजा रहे हो, हम अपनी बजा रहे हैं, तो उनके टाइम में मत बजाओ ना। अरे उनका टाइम कोई अलग है क्या? हमारा टाइम अलग है क्या? हम भी सुबह और शाम बजाने वाले हैं। ये तो दोपहर में भी बजा देते हैं, हम कुछ कहते हैं क्या? बताओ, ये तो एक दिन में 5 बार बजा रहे हैं। नहीं तो वो तो उनका रिवाज है ना, उनके तो हमारा भी तो मंदिर में आरती का समय रिवाज है जी। परंपराएं हैं हमारी। तो हमारी परंपराएं तो जब की है जब इस दुनिया में इस्लाम ही नहीं था। हमारी तो परंपराएं जब की हैं। ये 1400 साल पहले आए इस्लाम के, तुम सनातन की तुलना करोगे? हमारी परंपराओं से कोई नहीं है। आपको आपकी नमाज से हमारा कोई विरोध नहीं है, सड़क पे मत करो। सरकार का सही क्या ना, कानून का पालन होना चाहिए किसी के साथ। तुम्हारा त्योहार, तुम्हारी ईद खुशियों का पैगाम देने का काम करना चाहिए, ना कि अपनों को पिटवाने का और अपनी तुड़वाई जाने पर त्योहार पे रोना मचाने का। सरकार का क्या हो, तो कानून है, कानून का पालन कर देगी, तुम ही पीछे जाओगे। एक मौलाना अगर आए तो बताओ, हाय तौबा करेगा दूर बैठ के, हाँ अब मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा कोर्ट नहीं करेगा, नैरेटिव सेट हो जाएगा। पहले पिटवाएगा मुसलमान इनको सड़क पे लाने के लिए, और जब सड़क पे आएगा तो फिर उसके बाद दूर बैठ के फिर बताएगा मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है। जब देश में बताया जा रहा है कि सड़क पे नहीं है करना है तो मत करो ना। कौन सी तुमने बपोती है तुम्हारी सड़क पे? तो किस किस देश में बंद करवा दोगे आप? किस इंडिया में आपकी राज है तो आप बंद करवा दोगे ना? किस देश से क्या मतलब है? हम भारत के वासी हैं, भारत संविधान से चलता है, भारतवासियों को संविधान का पालन करना होगा, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो अमित सर, आखिरी में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम कौम के जो भी भाई हैं, उनको आप क्या आखिरी संदेश देना चाहते हो? इस नमाज को लेके बड़ा विवाद चल रहा है सोशल मीडिया पे। देखो, मैं एक ही प्यारा सा संदेश देता हूँ, ऐ मुसलमानों, इन कट्टरपंथी जाहिल पंचर छाप मदरसे छाप मौलानाओं के चक्कर में त्योहार मत खराब करना अपना। बच्चों के साथ पूरे साल का त्योहार मनाओ। ये सड़क पे नमाज और नमाज सड़क पे करने के अधिकार के नाम पर अपने बच्चों में बैठा हुआ समय, जो कहते हैं ना आदमी दिन भर काम करता है, साल का त्योहार पे सारी तैयारी करता है, अपने परिवार के साथ तैयारी करो, अपने परिवार के साथ खुशियां बांटो। अन्यथा ऐसा ना हो कोई इनके चक्कर में गलती कर बैठो
और इस बार ईदी तुमको देने सरकार आए, वो भी बुलडोजर से। एक नमाज पढ़ने के लिए तो आप लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, कह रहे हैं उनके सबका घर तो वैसा नहीं है ना जो एक बार में 10-10 लोग बैठ के नमाज पढ़े, तो वो तो बाहर आएंगे ही ना। नमाज सड़क पे पढ़नी है, ना संविधान में लिखा है ना कुरान में लिखा है जी। इस पे लड़ाई क्यों लड़नी है? ये समझदार मुसलमान है, वो जानता है। और तुम समझदारी करना, किसी मुल्ला मौलाना के चक्कर में नापाक जगह पर बैठ के नमाज मत पढ़ना। सड़क गंदी होती है, नापाक होती है। आपका घर अच्छा है, आपकी मस्जिद अच्छी है, जहाँ मस्जिद में लोग कम है वहाँ पे जाओ, शिफ्ट में पढ़ो, क्या दिक्कत है? ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी अमित राठौर जी की राय। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं अनुज मिश्रा, नेशन 99 में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।